झारखंड में इंडिया का एक बड़ा आंदोलन, इंडिया मतलब झारखंड में जो तमाम विपक्षी दल हैं, आज मणिपुर मामले को लेकर राजभवन के पास एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और सरकार से ये मांग हो रही है कि मणिपुर में जो घटना घटी है उस पर कहीं ना कहीं जो उचित कार्रवाई हो वो करना चाहिए। यहाँ देखेंगे तमाम जो झारखंड के जो विपक्षी दल हैं वो यहाँ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है और वाम दल है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जदयू के नेता हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप अलग अलग पार्टियों का जो झंडा है वो आप देखेंगे तो एक बड़ा आंदोलन हम कह सकते हैं और हम ये शुरू कर सकते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आज का जो आंदोलन है उसको लेकर क्या क्या कहना चाहते हैं? सभी लोग देखिए, मणिपुर में जो घटना हुई है उससे पूरा देश, पूरे भारत शर्मसार हुआ है। पूरे भारत के 150 करोड़ जनता के चेहरे पर धब्बा लगाने का काम हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी घटना मणिपुर में, वहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, नंगा करके घुमाया गया है, लेकिन देश में बैठे हुए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि देश का चौकीदार कहते हैं अपने आप को, वो चौकीदार आज भी सोया हुआ है। उसके आंख के सामने, नाक के नीचे, चौकीदार के नाक के नीचे इस तरह की हमारी महिलाएं की इज्जत लूटी जा रही है। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री इतने बेशर्म हो गए हैं कि उनके आंख का पर्दा, आंख में पानी तक नहीं आ रहा है। मणिपुर के लोगों का हाल जानने का समय इस देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। वो देश विदेश अपना डंका पिटवाने जा रहे हैं, लेकिन देश में जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ नंगा नाच किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, हत्याएं किया जा रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नींद नहीं खुल रही है। आज हम लोग इंडिया के बैनर के तले झारखंड के राजधानी रांची में हम लोग जुटने का काम किए हैं और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं कि जो मणिपुर में जो सरकार है, राज्य सरकार को अविलंब बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है सर, क्या ऐसे समय में क्या मैसेज होगा, क्या मैसेज होगा? आंदोलन क्यों? टोटल कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस इन मणिपुर, पूरी तरह से कानून व्यवस्था मणिपुर में फेल है गई और भारत सरकार भी मुख दर्शक होकर के देख रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारत सरकार और पूरी निर्लज्जता के साथ में सिर्फ मुख दर्शक बनकर के देख रही है। आज ये अभूतपूर्व प्रदर्शन जो हो रहा है पूरे देश में और विशेष करके झारखंड में राजभवन के सामने इंडिया गठबंधन की, वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हर हालत में हम चाहते हैं कि वहां पर जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई और मुख्यमंत्री को स्टेप डाउन करना चाहिए, मुख्यमंत्री को वहां से हटाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राधा कृष्ण जी, क्या मैसेज होगा आंदोलन? देखिए, मणिपुर की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मणिपुर राज्य की सरकार इस घटना, हिंसक घटना से निपटने के लिए एकदम विफल साबित हुई। ऐसा लग रहा है कि मणिपुर में संवैधानिक बंद की सरकार नहीं चल रही है, वहाँ संवैधानिक विफलता सामने दिखाई पड़ रही है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, इसलिए देश की सुरक्षा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे परिस्थिति में आज 77 दिन हो गए और मणिपुर के हिंसक घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत सरकार चुप है, वो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रही है। इसीलिए हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि चूंकि मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। देखिए, राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही। राजेश भैया, आज का जो आंदोलन है मुख्य रूप से क्या मांग है? देखिए, जो मणिपुर में घटना हुई है पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज झारखंड में पहली बार इंडिया के बैनर तले जेएमएम, राजद,
जेडीयू, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, टीएमसी, आप सभी दल मिलकर के, हम लोग जदयू मिलकर के आज वो कर रहे हैं। आज हम लोग धरना दे रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग मणिपुर की घटना को लेकर के विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से आदिवासी महिला के साथ घटना घटी, निश्चित रूप से पूरे देश को ही नहीं दुनिया को शर्मसार करने वाली घटना थी और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का निकम्मापन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। गृह युद्ध जैसी मणिपुर में स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम लोग आज राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। विनोद भाई, आज जो तमाम विपक्षी दल यहाँ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि के तौर पे क्या कहेंगे? फिर से आज का जो आंदोलन है, आंदोलन का मकसद देखिए, मणिपुर की घटना न इस देश के ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों को झकझोरा है और जिस तरह से मणिपुर में घटना घट रही है, लगातार वहां पर हिंसा हो रही है, जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहां पर घुमाया गया, उनके साथ कुकृत्य किया गया, उनके जिस्मों से खेला गया, बच्चों की हत्याएं हुई, सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्या होती है, 5 से 6 हजार घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है, हजारों की संख्या में लोग पलायन कर जाते हैं। उसके बावजूद भी इस देश की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। आज इसलिए पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया बैनर तले हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने नहीं चेता, मणिपुर के लोगों के हालात का जायजा नहीं लिया, लोकसभा में आकर के और अपनी बात उन्होंने नहीं कही, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में होगा। आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा। बंधुदा, मणिपुर में ईसाइयों पे भी हमले हो रहे हैं, मणिपुर में चर्च में हमले हो रहे हैं, ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, क्या पूरे देश के अंदर में इस तरह से? देखिए, जब से मणिपुर में देख रहे हैं दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी जो प्रयोग चल रहा है झारखंड के अंदर में, एनडीए की सरकार चल रही है, आप विगत 9 वर्षों में देखें समुदाय को पहले वो हिंदू और मुस्लिम की बात तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद, चर्च और मंदिर की लड़ाई चला। आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में एक बवंडर खड़ा कर मणिपुर की घटना पूरा देश के लोगों को झकझोर करके रख दिया। कितने लोगों को जिंदा जलाया गया, नंगा घुमाया गया, उजाड़ दिए गए। अंग्रेजों की औलाद है, आज जो देश का स्थिति है, ये किसी आप हमसे छुपी हुई नहीं है। सिर्फ इनको सत्ता चाहिए, मन की बात कहते हैं, अपनी बात को सदन में तमाम सदस्यों को, माननीय सदस्यों को, देश की जनता को बताना चाहिए। लेकिन आज मन की बात करते हुए तमाम चीजों को दरकिनार कर दिया जा रहा है और इसी के लिए पूरे देश में जो हालात बना है, पूरे 26 दल का देश में एक अलायंस हुआ जिसको इंडिया नाम से जाना जा रहा है, आप जान रहे हैं पूरा, और हम सभी लोगों का संकल्प है ये धारणा के माध्यम से पूरे प्रदेश के आम लोगों को बताना, इस देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को भगाना है और पूरी एकजुटता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का जो कारनामा है, ये कारनामा को गांव-गांव आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक यहाँ से हम धारणा के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे
और ये संदेश आम लोगों तक जाए, इसी के लिए हम सब मिल करके एक चट्टानी एकता के तहत हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दल यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तमाम लोग एक साथ यहाँ बैठे हैं, क्या संदेश हो? देखिए, मणिपुर की जो घटना है पूरे देश को आहत करने वाली घटना है। जहां हमारी माँ बहनों का इज्जत ही नहीं रहेगा वहां मर जाना ही बेहतर है। मोदी जी को, गृह मंत्री को चाहिए कि अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे दे, क्योंकि भाजपा की सरकार है मणिपुर में और मणिपुर में सरकार, केंद्र में सरकार 27 दिनों तक उनके कान में जू नहीं देगा और मोदी जी आज तक चुप हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए। वहाँ देश के हमारी महिला राष्ट्रपति हैं, उनको भी चाहिए कि इस पर संज्ञान लेकर के अध्यादेश ला करके और उसको वहाँ के राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए। देखिए, तमाम जो विपक्षी दल यहाँ हैं इनकी महत्वपूर्ण मांग ये है कि मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन हो। आप देखेंगे तमाम जो दल, विपक्षी दल जो है, दल के लोग जो हैं झारखंड में सभी एक बैनर तले हैं। इंडिया जो विपक्षी दलों का एक नाम है, उसके बैनर तले देखेंगे तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और ये देखेंगे अलग अलग जो झंडे हैं, झंडे देखेंगे, ये वाम दल का झंडा है, ये जदयू का झंडा है, ये आम आदमी पार्टी का झंडा है, ये कांग्रेस का झंडा है और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये कहा जा सकता है कि झारखंड में विपक्षी दलों की जो एकता है वो देखने लायक है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं इसी तरह की एकता बरकरार रही तो आने वाले समय में यहाँ झारखंड की राजनीति का जो रंग रूप होगा वो अलग होगा। लेकिन तमाम दलों की यही मांग है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।